नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। एचएससी की 50,000 नई भर्तियों का मामला आपका मार्केट में आ चुका है। आपने देखी होंगे अलग-अलग तरह के न्यूज़, अलग-अलग न्यूज़पेपर में। उसके बारे में बात करेंगे। एचएससी के नए चेयरमैन आपके बनने जा रहे हैं। इसका क्या बेनिफिट हो सकता है और क्या चीज़ें आपकी हो सकती हैं। हाई कोर्ट में केस चले हुए हैं, जो आपकी भर्ती चली हुई हैं उनको लेकर, और ये 50,000 जो भर्ती हैं ये आपकी नई आपकी बताई जा रही है, यानी जो चली हुई है इनसे अलग। सरकार के पास कितना टाइम है, क्या हो सकती हैं, क्या पॉसिबिलिटीज आपकी हैं, काफी कमेंट और मैसेज आपके आए हुए हैं, उसके बारे में बात करेंगे। हाई कोर्ट की आपकी छुट्टी आपकी 1 जून से आपके स्टार्ट आपकी होंगे। जो आपका रिजर्व आपका फैसला है उसका क्या आपका रह सकता है, कब तक आपके चांसेस हैं, क्या आपकी अपडेट है, उसके बारे में बात करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट की भी छुट्टी आपकी शुरू आपकी हो चुकी है आज आपकी 20 तारीख से। तो इसका क्या आपका रोल रहेगा, क्योंकि काफी लोग वही इस तरह की चीजें शेयर करते हैं आपके साथ। अगर यहाँ पर चीजें यानी कोर्ट में सही नहीं होता है तो सुप्रीम कोर्ट में भी जाने को कैंडिडेट तैयार है। और अगर सरकार भी जाना चाहे तो क्या चीजें आपके आगे रह सकती हैं। तो एचएससी की भर्तियों के बारे में डिस्कस करेंगे, वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। और ये न्यूज़पेपर आपने देखा हुआ कल आपका, यहाँ पर सरकार ने जो भर्तियां की हैं, 1.25 लाख पक्की नौकरियां 9.5 साल में यहाँ पर दी हैं, इसके बारे में इन्होंने बताया हुआ है। भाई ये तो दे चुके हैं, इनका तो शायद अब कोई फायदा आपका नहीं है। 1 लाख से ज्यादा कौशल में, तो ये भी दोस्तों पहले ठेकेदार के थ्रू आपके जो लगे हुए थे उनको ट्रांसफर किया है, यानी कोई नई भर्ती आपकी ये नहीं है। 1 लाख की 30,000 भर्तियों का मामला आपका चुनाव आचार संहिता के कारण यानी अटका हुआ है, ये इन्होंने मेंशन किया है, जो आपकी चली हुई है सीईटी वाली कोर्ट केस से आप बोल सकते हो। चुनाव आचार संहिता आपकी कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है, इसके कारण आप बोल सकते हैं, समझ सकते हैं। 50,000 नई भर्तियों का भी यहाँ पर इन्होंने जिक्र आपका कर दिया। यहाँ पर देखोगे 50,000 नई भर्तियां प्रदेश में आपकी होंगी। अब दोस्तों आपके लिए समझना इसलिए जरूरी है, कई साथी कमेंट करेंगे भाई वोट की चोट ये है वो है, तो ये तो आपकी मर्जी है, आप किसी को भी दो और आपका अधिकार है। लेकिन उसका एक टाइम आपका टाइम आएगा, जिस दिन आएगा उसी दिन आपका ये काम हो सकता है। आज आप क्या कर सकते हैं, आज तो आपको मानकर यही चलना होगा भाई सरकार के पास जो टाइम है, अक्टूबर में आपके इलेक्शन होंगे और फिर आपकी कोड ऑफ कंडक्ट भी आपकी लगेगी, जो विधानसभा की है। तो उससे पहले ये भर्ती कम से कम 30,000 वाली तो आपकी पूरी आपकी जरूर होगी, देख लेना आप। इसमें टीजीटी की भी है आपकी, तो इसका तो कैंडिडेट को कोई तैयारी नहीं करनी, जो भी है एग्जाम दे चुके हैं, सब कुछ आपका हो चुका है, रिजल्ट का ही वेट आपका है। 5 नंबर का रिजर्व का जो फैसला आपका कर रखा है सभी भर्तियों को लेकर, ये आपका आएगा, फिर आपकी भर्ती है आपके यहाँ सभी आपके पकड़ेंगे। और सरकार को भी करनी पड़ेंगी दोस्तों, मजबूरी है इनकी। लोकसभा में तो ये चले गए भाई, मोदी का नाम है उसके कारण इनको लगा होगा हम जीत जाएंगे। लेकिन अब भर्तियां इनको करनी होंगी, और करनी होंगी तो जो पेंडिंग आपके एग्जाम है सीईटी के, ये इनको लेने होंगे तो उसके लिए आपकी तैयारी होनी जरूरी है। पहले जो आपने की थी या नहीं की थी ये अलग बात है, लेकिन एग्जाम आपके होते हैं तो तैयारी आपकी होगी, तभी आपको बेनिफिट इसका मिलेगा। आपको तो यही मानकर चलना होगा, यही आपके लिए बेस्ट आपका रहेगा। बाकी इन्होंने इसके बारे में डिस्कस किया हुआ है भाई, 30,000 भर्तियों को लेकर यहाँ पर कानूनी आपका जो पेच है आपका, इसको जल्दी दूर करेगी सरकार। और जो नए चेयरमैन बनाए हैं उसके बारे में एक बार समझना जरूरी है। जो नए चेयरमैन बनाए हैं ये अच्छे एडवोकेट हैं, और ये अभी भी आपके काम कर रहे थे। सभी कोर्ट केसेस का इनको अच्छे से पता है, क्या चल रहे हैं। पहले खदरी साहब इनको तो आधे केस का तो यही नहीं पता था, मामला क्या है और क्या चक्कर है। और कोई भी इंटरव्यू वगैरह देते थे तो वहां पर यानी कुछ आपकी जानकारी थी आधी अधूरी लगती थी। आपका सटे कहीं पर है, चेयरमैन कुछ बोल रहे हैं शायद, यानी जानकारी पूरी उनको नहीं थी। तो इनको एक तो जानकारी सभी चीजों की है, ये चीजें भी यहाँ पर फायदा आपके देने वाली है। बोल देते थे वही चेयरमैन पहले वाले तो, यहाँ पर जो एजी साहब या एजी ऑफिस से कुछ हम डिस्कस करेंगे, उसकी जानकारी लेंगे, उसके बारे में वहां से क्लियर करेंगे, तब कुछ ना कुछ आपका होगा। लेकिन इनके पास अच्छे से जानकारी है, और जो कोर्ट केसेस चले हुए हैं उनमें ये शामिल भी आपके थे, इनको अच्छे से इन चीजों का पता है। ये एक बेनिफिट यहाँ पर दे सकते हैं, क्योंकि टाइम कम है और अच्छे से नॉलेज होना जरूरी है। तो ये भी एक यानी अच्छा हो सकता है, अगर सरकार सीरियस है, इन भर्तियों को कंप्लीट करना चाहती है। तो ये तो हो गया जो आपकी 30,000 भर्ती पेंडिंग आपकी टीजीटी की हो गई, 56-57 की आपकी हो गई। जो बचे हुए ग्रुप्स आपके हैं, यानी 32,000 में
10 11,000 के आसपास शायद इन्होंने पूरी की होगी अभी तक, बाकी आपके बचे हुए हैं। कुछ आपके पेपर हो चुके हैं, कुछ आपके आगे होने वाले हैं। तो जिनके पेपर होने वाले हैं ये अपनी तैयारी अच्छे से शुरू कर दें, वो अच्छे से अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दें। टाइम कम आपके पास, 3 महीने आप इसमें मानकर चलें क्या क्या सरकार इसमें कर सकती है और करना इसी टाइम में है। अब नई भर्तियों का मामला क्या है, नई भर्तियों की दोस्तों सीईटी की पॉलिसी आपकी अभी नहीं बनी है। रियलिटी तो ये है भैया, अब कुछ भी मैं आपको बोल दूं, गलत जानकारी दूं, ये सही नहीं है। और इस पर हाल फिलहाल में यानी कोई ऑफिशियल काम आपका नहीं चल रहा है। चुनाव को लेकर, चुनाव चला हुआ है ना, तो ये भी आपकी सीईटी से होनी है 50,000 की जो भर्ती है। तो यहाँ पर क्या पॉसिबिलिटी आपकी बन सकती है, सीईटी शायद आपका लिया जा सकता है लास्ट में। कोड ऑफ कंडक्ट से पहले एग्जाम डेट वगैरह अनाउंसमेंट ये करें या न करें, पॉलिसी पहले बनाकर आप मान के चल सकते हो। ये जरूरी नहीं है भाई होगा या नहीं होगा, लेकिन होता है तो उस टाइम पर आपकी तैयारी होगी तभी आपका स्कोर बनेगा, नहीं तो फिर आपका वही होगा जो पहले हुआ था। क्योंकि फोर टाइम इन्होंने बुलाए हैं तो काफी अच्छा स्कोर है उन बच्चों का ही इसमें आ पाया है। अगर 50,000 नई भर्ती का प्रोसेस ये शुरू करते हैं तो सीईटी आपका इसी सरकार में अगर आपका होता है तो उस टाइम पर आपकी अच्छी तैयारी होनी जरूरी है दोस्तों। अब इसमें कितना गुना बुलाएंगे, 20 गुना या 15 गुना या 10 गुना, या क्वालिफाई करेंगे कुछ इसमें, यानी आगे इसमें चेंजेस करके वही इसका स्कोर हम 40% या 50% इससे हम आगे करेंगे, यानी इसको ज्यादा करेंगे। इस तरह की पॉसिबिलिटीज भी आपकी हो सकती हैं। तो इसके लिए आपको अभी से अपनी अच्छी तैयारी करनी चाहिए। बोर्ड की चोट है ये तो आपके टाइम पर लगेगी भाई, जिसको आपको देना है आपका अधिकार, आप उसका उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। अभी आपके लिए बेनिफिट इसमें ही है, गर्मी का आपका टाइम चला हुआ है, इधर उधर आप ज्यादा इसमें जा भी नहीं सकते भाई, क्योंकि बाहर निकलने का कोई फायदा नहीं है, गर्मी ज्यादा है। लेकिन जो चीजें कर रहे हैं कुछ कैंडिडेट रिजल्ट्स को लेकर, ये उनको अपने प्रयास करते रहना चाहिए। अगर कर सकते हैं तो उनकी अगर इतनी हिम्मत है भाई, हम इस तरह की चीजें कर सकते हैं। और जिनके एग्जाम आपके नहीं हुए हैं जिन भर्तियों को लेकर, या जिनका अच्छा स्कोर नहीं है, सीईटी होने की जिनको उम्मीद है, हो सकता है 50,000 भर्तियों के बारे में सरकार शायद सीईटी को लेकर छोड़ दे और आपको ये बोले वही आगे इसका प्रोसेस करेंगे इलेक्शन के बाद। यानी बोलने की जरूरत नहीं होती है भाई, सीईटी आपका हुआ है तो एक यही मानकर चलेगी सरकार भी, ताकि लोग सोचें आगे यही सरकार आएगी और भर्ती करेगी। तो सीईटी हो सकता है कुछ परसेंटेज आपकी पॉसिबिलिटी की है, बाकी ज्यादा मैं इसमें नहीं बोल रहा। सरकार इस तरह का कुछ आपका सोच सकती है। और 30,000 भर्ती हैं, इसमें कुछ आपकी चीजें अटकी हुई हैं एग्जाम्स आपके, तो कोर्ट का 5 नंबर का फैसला आएगा। ग्रुप सी की जो भर्ती है इसका काम तो आपका, यानी इसके एग्जाम फिर आपकी सरकार आपकी ले सकती है, कोई इनको दिक्कत आपकी नहीं होने वाली। 56 में आपका कोर्ट केस का कुछ आपके और केसेस भी हैं, और 57 का आपका क्लियर आपका हो जाएगा, 5 नंबर वाला जो फैसला है इससे ही आपका। तो ये चीजें आपकी चली हुई हैं। ये 50,000 है, ये इनसे अलग बोला जा रहा है दोस्तों। और सीईटी से ही आपकी ये होनी है, अगर सीईटी आपका लागू आपका रहता है तो। अगर लागू नहीं रहता फिर तो अलग अलग एग्जाम इनको लेने होंगे अलग अलग पोस्ट के अकॉर्डिंग। और नए चेयरमैन अभी आपके ऑफिशियल आपके यानी वहां पर नहीं बैठे हैं, इनकी नियुक्ति आपके ऑफिशियल आपके नहीं हुई है, लेकिन यही आपके बनने वाले हैं। जल्दी शायद आपके ये बना दिए जाएंगे और काम आपका शुरू आपका कर दिया जाएगा। तो यही है इसमें। अब 5 नंबर वाला फैसला, इसको लेकर काफी कमेंट्स आ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का क्या आपका मामला है। सुप्रीम कोर्ट की आपकी छुट्टी आपकी शुरू आपकी हो चुकी है आज से। हाई कोर्ट की आपकी 1 जून से आपकी रहने वाली है। तो इसका मामला दोस्तों यही है। कोई भी सरकार भी अगर सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहती है, अगर केस को हारती है, 5 नंबर जाते हैं, तो शायद अब ये नहीं जा पाएंगे। काफी टाइम तक आपकी छुट्टियां इसमें चलने वाली है। और अगर 5 नंबर मिलते हैं जिन्होंने केस किया हुआ, ये कोर्ट केस हारते हैं, तो शायद ये भी वहां पर नहीं जा पाएंगे। तो सरकार इस टाइम में ज्वाइनिंग दे सकती है। जो भी रिजल्ट्स आपके जारी किए जाएंगे, टीजीटी का भी आपका हो सकता है, या टीजीटी के अलावा जो आपके और सीईटी वाले जो 56-57 के हैं उनमें से सरकार कोशिश करेगी, अगर सीरियस है, कैंडिडेट्स के हक में सोचने वाली है, 3 महीने का टाइम है, या अपने बारे में सोचने वाली है, इलेक्शन आने वाला है, तो इनकी ज्वाइनिंग दे सकती है। कोई भी स्टे वगैरह, और स्टे आपका वैसे भी इतना जल्दी सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिलने वाला, क्योंकि हाई कोर्ट का जो फैसला होता है इतना जल्दी दोस्तों सुप्रीम कोर्ट एकदम से स्टे उसको नहीं करता। इतना सीरियस केस आपका उस तरह का नहीं है जिसपे सर एकदम सुप्रीम कोर्ट एक्शन ले और इस पर स्टे आपका कर देता। शायद इतना जल्दी चीजें आपकी नहीं होती। मैं ये नहीं बोल रहा नंबर हटेंगे या नहीं हटेंगे, मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, जो भी फैसला है, कोई भी कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करना चाहे तो ये छुट्टियां आपकी इनमें नहीं कर सकते।
कब आ सकता है आपका फैसला? जो भी अपडेट है दोस्तों उसके अकॉर्डिंग आपका फैसला 27 से 28 तारीख को आपका फैसला ये रिजर्व वाला जो आ सकता है, क्योंकि फिर आपकी छुट्टियां भी इसमें 1 जून से आपकी स्टार्ट आपकी हो जाएंगे हाई कोर्ट की, और इससे पहले फैसला आना आपका काफी जरूरी है सरकार के लिए भी, क्योंकि फिर 1 महीने की छुट्टियां हैं और बीच में शायद आपका फैसला आपका जज साहब आपका नहीं सुनाएंगे। लेकिन बीच में आपके काम हो जाते हैं इस तरह के, अगर कोर्ट करना चाहे तो कर सकता है। कुछ आपके केसेस इस तरह के होते हैं बीच में भी आपके सुने जाते हैं छुट्टियों में भी। ये इससे बिल्कुल भी इनकार नहीं किया जा सकता भी बीच में आपकी चीजें नहीं हो सकती। लेकिन मोस्टली केसेस आपके जो बिल्कुल सीरियस हैं, जो एकदम से आपके होते हैं, अर्जेंट के होते हैं, कुछ इस तरह के केसेस आपके बीच में भी आपके सुने जाते हैं छुट्टियों में। और जो आपका कंटिन्यू प्रोसेस आपका चल रहा है शायद उनको रोक दिया जाता है और ये आपके छुट्टी में आपके नहीं होते। तो पहले ये उम्मीद है 27 से 28 तारीख को शायद इसका फैसला आपको देखने को मिल सकता है। और अगर आपका 27 से 28 तारीख को या 26 या 29 तारीख, यानी जो भी आपका ये मई का महीना है इसी में आपका आता है, तो उसकी अपडेट कोर्ट की वेबसाइट पर आपको देखने को मिल जाएगी। ये अपडेट भी आपको दे दी जाएगी, वहां पर डेट आपकी शो होगी किस दिन आपका फैसला आपका सुनाया जाएगा। उम्मीद 26 से 28 तारीख के बीच में शायद आपका ये आ सकता है। और 30,000 भर्तियों का जो आपका कोर्ट का मामला है इसको सिमटाने का काम यहाँ पर सरकार आपका कर सकती है। पॉजिटिव आपको इसलिए मानना है दोस्तों, सरकार के पास ज़्यादा टाइम आपका नहीं है। अगर इनको इलेक्शन में कुछ अपने लिए करना है, अपना खुद का सोचेंगे आपका नहीं, तब भी यहाँ पर आपको तो पेपर देना होगा, ज्वाइनिंग आपकी होने वाली है, सरकार की तो होगी नहीं। तो तैयारी आपको कर लेनी है, जो भी जिनके भी एग्जाम्स आपके होने हैं और जिनका रिजल्ट आपका आना है, तो इनकी पॉसिबिलिटी दोस्तों बनती है बिल्कुल। और सरकार भी इनका जो आपका टाइम पीरियड आपका चला हुआ है इसी में कंप्लीट करना चाहेगी ताकि इनको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट आपका हो। तो यही इसमें बात करनी थी, इसी तरह के आपके सवाल थे। वही रिजल्ट की कोई डेट नहीं बता सकता दोस्तों, रिजर्व का जो फैसला आएगा उसके बाद सरकार ही बताएगी, एचएससी बताएगा वही रिजल्ट आपका कब आएगा। पहले तो कोर्ट का फैसला आएगा उसके बाद ही रिजल्ट के बारे में कोई बता सकता है। रही बात सबसे मेन केस दोस्तों 5 नंबर वाला ही है। अगर सरकार सीरीज है यहाँ पर कुछ भी इसका होता है तो ये क्लियर आपका हो जाएगा। और टीजीटी में कुछ आपके कोर्ट केस बचते हैं, रिजल्ट सरकार देना चाहते हैं तो उनकी भी यानी कर सकती है उनके बारे में भी, और उनके बिना रिजल्ट आपका आ भी सकता है, कोई छठी आपका नहीं है। कुछ चीजें आपकी, कुछ पोस्ट आपकी शायद होल्ड आपके हो सकती हैं 1-2 महीने के लिए, बाद में उनका भी निपटान आपका कर दिया जाएगा, होगा इसी सरकार के टाइम में, सरकार करना चाहेगी बिल्कुल। तो ये चीजें हैं आपके साथ, इस तरह की चीजें आगे हो सकती हैं। और एग्जाम्स आपके जिनका भी अपनी तैयारी करते रहें, अच्छे से प्रैक्टिस करते रहें। सुप्रीम कोर्ट की छुट्टी आपकी शुरू आपकी हो चुकी हैं, हाई कोर्ट के आपके 1 जून से आपके शुरू हो जाएंगे, नए चेयरमैन आपके जल्दी आपके बैठने वाले हैं। और रिजर्व का जो फैसला है इसके बारे में हमने बात कर ली। 50,000 जो नई भर्ती हैं ये आपकी पुरानी भर्तियों से अलग इनको बताया जा रहा है, यानी सरकार बिल्कुल इलेक्शन के माहौल में है, वही इस तरह की चीजें न्यूज आपकी निकल के आ रही हैं। तो एक ये भी बताना चाहते हैं हम इस तरह का करेंगे ताकि हम आप हमें वोट दें। तो ये इनकी एक आपकी हो सकती है रणनीति, यहाँ पर सीईटी वगैरह आपका कंडक्ट आपका करवा लिया जाए नया। पॉलिसी बनाने में ज़्यादा इनको टाइम नहीं लगता, क्योंकि इनका जो ऑफिशियल काम नहीं है, जो आपको नहीं पता इस तरह का, तो इनका चला ही होगा भाई क्या क्या हम करेंगे, ये चीज़ें तो इनके पास शायद तैयार होगी सीईटी में हम क्या करने वाले हैं, किस तरह का इसमें आगे पॉलिसीज बनाने वाले हैं, लेके आने वाले हैं। और इसमें अभी आपकी पॉलिसीज नई इसलिए भी नहीं बनाई दोस्तों क्योंकि 5 नंबर वाला कोर्ट केस है, इसका समाधान नहीं होगा तब तक नई पॉलिसीज भी आपकी नहीं बनाई जा सकती सीईटी की। तो शायद इसलिए इसका भी इंतजार किया जा रहा है, 5 नंबर का समाधान होगा तभी नई पॉलिसी आपकी लॉन्च होगी सीईटी की, क्या उसमें बदलाव हुए, क्या चीजें आपकी इसमें होने वाली है। तो ये सोचने वाली बात है बिल्कुल। और इसके बाद भी वही नंबर देने हैं तो ये साथ में आपके कंटिन्यू चलेंगे, तरीका आपका अलग हो सकता है। अगर हटाने हैं तो फिर नई पॉलिसीज में आपको 5 नंबर देखने को नहीं मिलेंगे, सीधा 100 नंबर का पेपर होगा और उसी सिलेक्शन देखने को मिलेंगे। तो इस वीडियो में यही बात करनी थी। आपके कई तरह के कमेंट आए हुए थे, कल लाइव सेशन के लिए मैंने बोला था लेकिन तबीयत मेरी ठीक नहीं थी, तो मैंने 9 बजे का जो सेशन था लाइव बोला था वो नहीं कर पाए। लेकिन आगे संडे को प्रयास करेंगे भाई इस तरह का एक सेशन रखा जाए, ताकि जो भी आपके कमेंट्स वगैरह आते हैं उनका जवाब आपको दिया जाए और उसके बारे में बातचीत की जाए। कोई भी छात्र जिनके एग्जाम्स हैं अपनी अच्छी से तैयारी करें, पुलिस वाले हैं ये भी अपनी तैयारी करें, आपका भी जो भी प्रोसेस होगा ये आपका शुरू किया जाएगा। और कॉमर्स वाले हैं ग्रुप नंबर 6 है,
उसके लिए टेस्ट सीरीज आप ले सकते हैं, एग्जाम फैक्ट एकेडमी ऐप पर आपको मिल जाएगी, बाईलिंगुअल आपकी रहेगी, तो आप उसको प्रैक्टिस में यूज कर पाएंगे, सॉल्यूशन आपको मिलेगा, अच्छे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। और उसमें आपको 10 टेस्ट कंप्लीट मिल रहे हैं, जिसमें 30 नंबर का आपका सेक्शन अलग है और 70 नंबर का आपका अलग, और ये टोटल आपका 100 नंबर का आपका होता है। तो इसमें जो 70 क्वेश्चन है, 10 टेस्ट हैं, तो आप इसको 700 क्वेश्चन मान के चलें। कॉमर्स के 700 क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं, सॉल्यूशन आपका है, तो आपके ये कम से कम दोस्तों आप तो 2000 के आसपास क्वेश्चन इनको मानकर चलें कम से कम, और काफी बेनिफिट आपको मिलेगा, क्योंकि सेम क्वेश्चन नहीं आता तो उसी कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है, तो उसका बेनिफिट आपको मिलने वाला है। कंप्यूटर के क्वेश्चन है तो इनसे भी फायदा आपको मिलेगा। 10 क्वेश्चन कंप्यूटर के आने वाले हैं, हरियाणा जीके के आपके क्वेश्चन आएंगे, मैथ के आएंगे, रीजनिंग के आएंगे, यानी 30 नंबर में तो आपका काफी यहाँ पर खिचड़ी है। हरियाणा जीके आप तैयार करें, कंप्यूटर तैयार करें, 10 नंबर का कंप्यूटर करते हैं तो 20 नंबर का आपका बचता है। तो ये चीजें आपको देख लेनी है, अच्छे से अपनी तैयारी करें। और रिजल्ट आपका दोस्तों 5 नंबर का जैसे ही फैसला आता है उसके बाद सरकार बिल्कुल अपडेट आपको देगी, कब तक रिजल्ट हम जारी करेंगे। अब शायद झूठ बोलने के लिए इनके पास ज्यादा कुछ नहीं बचा है, टाइम इनके पास भी कम है और आपके पास भी कम है, लेकिन इलेक्शन आपका एक साइड है, एक साइड आपका एग्जाम है, वो काम आपका इलेक्शन वाला अलग है। और तैयारी आप करते रहो अपनी, जो भी है कर रहे हैं, ऐसा तो है नहीं आपने कुछ ना कुछ और शुरू कर दिया होगा, क्योंकि काफी टाइम से कर रहे हैं, वही वेट कर रहे हैं, यहाँ पर दिमाग ही खराब चला हुआ है अभी तक तो। और वेट कर रहे हैं क्या करेगी सरकार, तभी आगे का प्रोसेस कैंडिडेट भी सोचेगा भाई क्या करना चाहिए उसको, क्योंकि कुछ फ्यूचर ही नहीं दिखेगा इस काम में, तो फिर उसको भी ये चीजें छोड़नी पड़ सकती हैं। और इसका सरकार ही आपको कुछ ना कुछ अपडेट देगी, अगर नई सीईटी को यहाँ पर लॉन्च करते हैं तो उसकी फिर तैयारी कैंडिडेट्स करेंगे जो करने वाले हैं तैयारी। और जिनका एग्जाम्स आपका नहीं हुआ है पहले सीईटी बेस पर, तो उसकी कोर्ट से जो भी अपडेट मिलेगी, जो भी आपका वर्डिक्ट आपका आएगा, ऑर्डर आपका आएगा, उसके बाद सरकार यहाँ पर फैसला आपका लेने वाली है। चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आपने नहीं किया है, तो वीडियो को लाइक शेयर आप कर सकते हैं। धन्यवाद।